मैथिली को शास्त्रीय भाषा व अलग मिथिला राज्य को लेकर सड़क से राजधानी तक होगा धरना प्रदर्शन। विद्यापति चेतना समिति बनगांव द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की अपार सफलता पर आयोजकों ने बधाई दी। समिति के संरक्षक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, अध्यक्ष राधाकांत ठाकुर एवं संयोजक जयराम झा ने बताया कि विद्यापति चेतना समिति एवं विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा द्वारा अलग मिथिला राज्य निर्माण की मांग को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर निर्णायक लड़ाई के लिए घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने एवं अलग मिथिला राज्य निर्माण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिथिला राज्य के राजा जनक थे, उन्हीं की पुत्री जगत जननी सीता को मैथिली के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि मिथिला पहले देश था लेकिन अब अलग राज्य के लिए भी तरस रहा है। अपने राज्य की वापसी की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में आए देश विदेश से प्रतिनिधियों ने भी अलग मिथिला राज्य निर्माण के लिए आंदोलन की सहमति देने के बाद इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। वहीं शंकरानंद ठाकुर उर्फ पिंटू ठाकुर, विधान चंद्र झा उर्फ राघव झा एवं रंजीत दास, बिंदेश्वरी शाह, रामचंद्र खां, बोआ खां ने कहा कि मिथिला मैथिली के संपूर्ण विकास हो, इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित है। वहीं अपने अधिकार की वापसी को लेकर सड़क से सदन तक निर्णायक संघर्ष की जाएगी। उन्होंने कहा कि रामायण में भी मिथिला का अद्भुत वर्णन है, जहां देवता भी आकर इस धरती को देखकर लालायित हुए। यहाँ सभी वर्ग के लोग सुखी संपन्न थे। वही अपनी मातृभाषा मैथिली के प्रति काफी सजग थे, लेकिन अंग्रेजों की कुटिलकारी नीति के कारण 1916 में सुगौली संधि के तहत मिथिला का बंटवारा कर इसके कुछ भाग को नेपाल को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि मिथिला राज्य निर्माण के लिए विगत 100 वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है। वही बिहार सरकार के द्वारा मैथिली भाषा को समाप्त करने का षड्यंत्र किया गया। बीपीएससी से मैथिली भाषा को हटा दिया गया, लेकिन मैथिली अभियानों द्वारा संविधान के अष्टम सूची में आने के बाद इसके खिलाफ आवाज बुलंद की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा त्रिभाषा फॉर्मूला को देखते हुए मैथिली विकास की आशा जगी है। इसके लिए हम लोगों को अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना है। किस तरह की लड़ाई होगी सर मिथिला और मैथिली को लेकर? अब तो मिथिला और मैथिली, मिथिला राज्य के लिए, मैथिली भाषा के लिए हम लोग सड़क पर उतर चुके हैं और अगले सत्र से पहले हम लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे कि मिथिला राज्य हम लोग को मिले और मैथिली भाषा का सम्मान हो, मिथिला के लोगों का विकास हो, मिथिला के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। इसी के लिए हम लोग आगे रणनीति तैयार कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया गया है, क्या विषय? सर, हम लोग का विषय है जो हम लोग विद्यापति चेतना समिति के तत्वाधान की बैनर तर कहिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन का आयोजन करके पूरा मिथिला का आदमी हम लोग सत्र से पहले 5 जून से जो सत्र चल रहा है दिल्ली में, उससे पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक हम लोग को मैथिली को शास्त्रीय भाषा में लागू किया जाए और उसके बाद हम लोग को मिथिला राज दिया जाए। इसी के लिए हम लोग जो हैं सो आज जो है बैठक करके आप लोग को सूचित कर रहे हैं। आगे किस तरह की लड़ाई होगी? हम लोग दिल्ली में वहाँ शुरू करेंगे। अष्टम सूची भी एनडीए सरकार हमको दी थी और उसके बाद भी है मिथिला राज हमको एनडीए सरकार देगी। इसके लिए हम लोग दिल्ली में जो है डेरा डालो जंतर मंतर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है? जयराम झा। एक भाषा के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, रंजीत भाई साहब, ठाकुर जी, एस.एन. ठाकुर जी लड़ाई लड़ रहा है। हमारे पूरा सहयोग आ दिल्ली और पटना के जे भी कार्यक्रम, जे भी आंदोलन के रूपरेखा तय हेतै ओहिमे हम संपूर्ण अपन भागीदारी देबै और मिथिला के, मैथिली के स्थान पर हम आनबै। यह हमार अपन विचार है। धन्यवाद।